अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे पेशेंट जो व्हीलचेयर बाउंड हैं या बेड रिडन हो चुके हैं उनको कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए ताकि वो दोबारा से खड़े हो सकें और चलने के काबिल हो सकें। अगर आप सीवियर नी आर्थराइटिस या एडवांस नी आर्थराइटिस की पेन की वजह से बेड रिडन हो चुके हैं, व्हीलचेयर पे आ चुके हैं, या आप हिप आर्थराइटिस या हिप की पेन की वजह से व्हीलचेयर पे आ चुके हैं, या आपको कमर का कोई ऐसा मसला है, स्पाइनल स्टीनोसिस है, आप अल्टीमेटली बेड रिडन हो चुके हैं या व्हीलचेयर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आप ऐसे पेशेंट हैं जिसको मेडिकल इलनेस या डिजीज़ की वजह से काफ़ी अर्सा बेड पे रहना पड़ा है, अब अल्टीमेटली आप बेड बाउंड हो गए हैं, या आपकी फैमिली में, सराउंडिंग में, रिश्तेदारों में कोई ऐसा पेशेंट है जो काफ़ी अरसे से व्हीलचेयर पे है, बेड बाउंड है, चल फिर नहीं सकता। अब आप चाहते हैं कि एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए कम्युनिटी मेंबर या एज ए इंडिविजुअली आप उसको हेल्प करें कि ताकि वो दोबारा से खड़ा हो सके, चल सके, अपने कदमों पे आ सके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हीलचेयर बाउंड या बेड रिडन पेशेंट को कौन सी वर्जिशें करवानी चाहिए ताकि वो दोबारा से खड़े हो सकें और चल सकें। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना ज़रूरी है वो पेशेंट की मोटिवेशन और फैमिली की मोटिवेशन है। मैं गुज़श्ता 18 साल से बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देख चुका हूँ जो व्हीलचेयर पे थे, बेड रिडन थे, और अल्टीमेटली वो दोबारा से खड़े भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल भी हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है, वो खड़ा ही नहीं होना चाहता, वो चलना ही नहीं चाहता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हमें कोशिश करनी है और उसका जो सिला है अल्लाह देने वाला है। जो पेशेंट हमारे पास व्हीलचेयर पे आते हैं उनको नंबर 1 एक्सरसाइज जो हम देते हैं कि हम कहते हैं कि आप मुट्ठियाँ बंद करें और खोलें। इसके लिए हम ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कई दफ़ा हम अपने पेशेंट कहते हैं कोई फोम, कुशन, टावल जो है अपने हाथों में रखें और उसको प्रेस करें और दबाएं, प्रेस करें और दबाएं। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं कि आप हाफ़ लीटर पानी की बोतल पकड़ लें या हाफ़ kg के डंबल लें और अपने बाजों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कोहनियाँ बंद करें और खोलें। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों बाजू साइड पे ले जाएं और उठाएं, 5 सेकंड का होल्ड करें और फिर आराम आराम से नीचे लेके जाएं। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों बाजू बिल्कुल सीधे ऊपर लेके जाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें और नीचे ले जाएं। इन 4 एक्सरसाइज से बेसिकली आपके शोल्डर की, आपके बाजुओं की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि 10/3 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा ये एक्सरसाइजेस करें। जो पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड होते हैं हमें उनकी कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट और लंग्स की फिटनेस का बहुत ख्याल होता है। इसके लिए हम एक बहुत ही बेसिक और सिंपल आइडिया देते हैं कि इलास्टिक बैंड जो कि ईजिली किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे अवेलेबल है वो बाय कर लें और उसकी मदद से आप अपनी रोइंग करें। आप ये देखिए पेशेंट को एज ए मॉडल हम कह रहे हैं कि वो रोइंग कर रहा है। इसको आप घर के अंदर किसी विंडो से, किसी हुक के साथ, दरवाजे की हुक के साथ लगा लें और 15 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को रिपीट करने की कोशिश करें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बढ़ेगा और उससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। व्हीलचेयर बाउंड पेशेंट की बैक की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए या ट्रंक की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल आइडिया है कि पेशेंट बैठा हुआ होता है, हम दोनों हाथ उसकी बैक पर रख लेते हैं और पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि पीछे की तरफ जोर लगाए और 5 सेकंड का होल्ड करें। फिर दोनों हाथ उसके शोल्डर के फ्रंट पर रखते हैं और कहते हैं कि फॉरवर्ड जोर लगाए और 5 सेकंड का होल्ड करें। फिर हम साइडवेज पे आ जाते हैं, कहते हैं मेरी साइड पे जोर लगाओ और 5 सेकंड का होल्ड करो। फिर दोनों हाथ दूसरी साइड पे शोल्डर पर रख देते हैं और कहते हैं जोर लगाओ। अगर इन केस उसके शोल्डर में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पेन है तो फिर दोनों हाथ आप उसकी साइडवेज पे रखें इस तरह से ताकि उसके शोल्डर में पेन ना आए। इन एक्सरसाइजेज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा करें तो उससे आपकी बैक की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है। व्हीलचेयर के साथ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी लेग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम बहुत ही बेसिक आइडिया देते हैं कि आप व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं तो आप आराम से अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाएँ, उठा कर रखें और 5 सेकंड का होल्ड करें। फिर दूसरी टांग को उठाएँ और उठा कर रखें, 5 सेकंड का होल्ड करें। जितनी भी आपकी टांग उठती है उतना उठाएं। तो कई दफ़ा आपकी नी में जो है काफ़ी फ्लेक्शन कंट्रैक्चर होता है, पेन होती है, तो आप इतना ही उठा सकते, इतना उठा लें, इतना उठाया जाता है, इतना उठाएं। जितनी यानी टांग उठती है वो उठाएं और 5 से 10 सेकंड का होल्ड करने की कोशिश करें। दूसरा जो आइडिया हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो अपने हाथ रखें यहाँ पर और उठने की कोशिश करें, बस उठने की कोशिश करें, फिर बैठ जाए। जितना उठा जाता है उतना उठे, लेकिन बार बार अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके बाजुओं की भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, लेग्स की भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और जो ये करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेग में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों के अंदर आप खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। इन 2 एक्सरसाइजेज को आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लेग की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाएगी। बेड रिडन पेशेंट को जो नंबर 1 एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों पाँव अप एंड डाउन मूव करें ज़ोर ज़ोर से।
नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि एक टांग को आप बेंड कर लें, पाँव आपकी तरफ खींचिए, नी प्रेस करके टांग को सीधा ऊपर उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। इनिशियली अगर आपसे टांग खुद नहीं उठ रही तो दूसरा बंदा, घर का कोई फैमिली मेंबर आपकी टांग उठाने में आपको हेल्प करे। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टांग को बेंड करें और हिप्स को रेज करने की कोशिश करें। अगर आपसे हिप्स खुद नहीं उठ रही तो दूसरा बंदा थोड़ा सा सहारा दे, हिप्स को उठाने की कोशिश करे ताकि आपके ग्लूट्स मसल, हिप मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टांगों को बाहर तरफ जोर लगाए और 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टांगों को अंदर तरफ जोर लगाए और 5 सेकंड का होल्ड करें। इन 5 एक्सरसाइजेज को 10/3 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा करें तो उससे आपकी लेग की स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। बेडरिडन पेशेंट की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो ½ kg से लेकर 1 kg के डंबल या ½ लीटर पानी की बोतलें पकड़ ले और सिंपल अपने बाइसेप्स कर्ल्स करे। इससे उसके बाजुओं की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं सिंपल वो चेस्ट प्रेस करे तो उससे उसके शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों हाथ उठा के रखें और बाहर तरफ जोर लगाए और 5 सेकंड का होल्ड करें, फिर अंदर तरफ जोर लगाए और 5 सेकंड का होल्ड करें। इन 4 एक्सरसाइजेज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें तो जिससे उसके शोल्डर की और बाजू की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। बेडरिडन पेशेंट के एब्डोमिनल्स या पेट के मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम करवट लेते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं तो इन मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि दोनों हाथ पेट के ऊपर रख ले, चेहरा उठाए और अपने पाँव को देखने की कोशिश करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। इस तरीके से जब वो 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा इन एक्सरसाइजेज को करेगा तो उसके पेट के मसल की स्ट्रेंथ बेहतर होगी जो उसको हेल्प करेगी करवट लेने में और बैठने में। बेडरिडन पेशेंट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि वो करवट खुद से ले सकें, क्योंकि वो करवट नहीं लेंगे तो डर ये होता है उनका बेड सोना बन जाए। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि इसको एज एक्सरसाइज बना लें। 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा बार बार अगर करवट लेंगे तो उससे आपके मसल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और आपका जो पोटेंशियल है करवट लेने का वो भी मेंटेन रहेगा। बेडरिडन पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं कि वो बेड के एज पे ज़रूर बैठें और इसको भी एज ए एक्सरसाइज साइड टू साइड बेड के एक साइड से शुरू हों, दूसरी साइड पे जाने की कोशिश करें। अपने हाथों की मदद से अपने पाँव पे वज़न डालें और साइडवेज शिफ्ट हों, फिर साइडवेज शिफ्ट हों और इसी तरीके से वापस आ जाए। इस तरीके से अगर 2 से 4 मिनट की आप इस फिजिकल एक्टिविटी को दोहराएंगे तो उससे आपके लेग मसल की स्ट्रेंथ, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। बेडरिडन पेशेंट या व्हीलचेयर बाउंड जो पेशेंट होते हैं हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो खड़ा होने की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको 2 बंदों की हेल्प से खड़ा होना पड़ता है तो 2 बंदों की हेल्प लें। आपके सामने हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हम कहते हैं कि आप पेशेंट के दोनों हाथ अपने वाकर पर रखें, आप ज़ोर से दोनों हाथ बगल में डालें, अपने पाँव पे वज़न डाल के हल्का सा उठाने की कोशिश करें। जितना पेशेंट उठ सकता है उठे, पूरी अपनी एफर्ट लगाए और फिर बैठ जाए। वो पेशेंट भी अपनी पूरी एफर्ट लगाएगा, हमने बगलों में हाथ दिया होगा और उसकी मदद से हम पेशेंट को उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस तरीके से जो हम ये एफर्ट लगवाते जाएंगे तो उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट खड़ा होने काबिल हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलने के भी काबिल हो जाता है। उम्मीद है कि बेडरिडन या व्हीलचेयर बाउंड पेशेंट के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।